नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं जो देश के मेहनत कश श्रमिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस। भाइयों और बहनों, इस देश का विकास चमकदार इमारतों से नहीं बल्कि उन हाथों से होता है जो दिन रात मेहनत करते हैं। वे कर्मचारी जो अपनी जवानी में देश की उन्नति के लिए अपना जीवन खपा देते हैं, उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि पेंशन व्यवस्था न सिर्फ आसान हो बल्कि भरोसेमंद और पारदर्शी भी हो। आज एपीएस का लाभ लाखों परिवारों को सुरक्षा देता है, चाहे वो कर्मचारी हो, उसका जीवन साथी हो या उसके बच्चे। मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आपकी पेंशन सिर्फ एक राशि नहीं है, यह आपके वर्षों की निष्ठा और परिश्रम का सम्मान है। इसलिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पेंशन योजनाएं, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को अपने अधिकारों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से आपके दस्तावेज, आपकी सेवा, इतिहास और आपकी पेंशन सब कुछ आपकी मुट्ठी में मोबाइल पर उपलब्ध हो रहा है। भाइयों और बहनों, ऐसे स्थान केवल सूचना देने का माध्यम नहीं बल्कि आप सभी पेंशन धारकों की साझा आवाज है। यहां जो भी चर्चा होती है उसका सीधा संबंध आपकी पेंशन, आपके सम्मान और आपके अधिकार से होता है। सूचना घंटी सक्रिय करें ताकि पेंशन से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना पाए। आज जिस विषय पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं वह केवल किसी एक नोटिफिकेशन, किसी एक आदेश या किसी एक कोर्ट केस का विवरण नहीं है। ये वास्तव में उस सामूहिक पीड़ा की कहानी है जो ईपीएस 95 के लाखों पेंशन धारकों ने वर्षों से अपने भीतर दबा रखी है। ये उन अनगिनत आंखों की कहानी है जिनमें छोटी सी उम्मीद की लौ अभी भी टिमा रही है। उन होठों की कहानी है जिनकी मुस्कान अब प्रार्थना में बदल चुकी है और उन दिलों की कहानी है जिनमें एक गहरा अनकहा दर्द ठहरा हुआ है। ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों ने अपने जीवन के सबसे सुनहरे वर्ष इस देश की आर्थिक नींव को मजबूत करने में लगा दिए। किसी ने कारखानों में मशीनों के शोर के बीच खड़े रहकर काम किया, किसी ने दफ्तरों में बैठकर फाइलों के ढेर को संभाला, किसी ने सेवा क्षेत्र में दिन रात प्रदर्शन दिया। लेकिन जब वही लोग जीवन के सबसे संवेदनशील पड़ाव पर पहुंचे तो उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन की जगह अत्यंत अल्प राशि पर निर्भर होना पड़ा। यही वह दर्द है जिसने इस संघर्ष को जन्म दिया और इसी पर आज की चर्चा भी आधारित है। सबसे पहले हमें उस खतरे को समझना होगा जिसने इस संघर्ष को और भी कठिन बना दिया है। गलत सूचनाओं का वह जहरीला तूफान जो सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल मंचों पर तेजी से फैल रहा है। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि आपके मोबाइल पर आए दिन ऐसी चमकदार सुर्खियां दिखाई देती हैं। ऐतिहासिक फैसला आज से मिलनी शुरू होगी, बढ़ी हुई पेंशन, कल सुबह आपके खाते में आएगा बड़ा पैसा। और इन शीर्षकों को इस तरह सजाया जाता है कि एक क्षण के लिए आपके मन में सचमुच आशा की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जब महीने के अंत में बैंक खाते का संदेश या आज तक के कित सिक्का पासबुक आपके हाथ में आता है तो वही
पुरानी कम पेंशन की राशि सामने दिखाई देती है। उस समय जो निराशा और टूटन महसूस होती है उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। मित्रों, ये सब किसी अनजाने भ्रम का नतीजा नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल जैसा प्रतीत होता है। कुछ लोग और कुछ चैनल केवल अपनी दर्शक संख्या बढ़ाने और विज्ञापनों से कमाई करने के लिए आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे जानते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं और वह बार बार वैसी ही झूठी बातें परोसकर आपको एक मायावी संसार में जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। स्थिति को और चिंताजनक बना देने वाली बात यह है कि अब अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग करके ऐसे वीडियो तैयार किए जा रहे हैं जिनमें किसी की आवाज और चेहरा इस तरह नकल किए जाते हैं कि पहली नजर में सब कुछ वास्तविक लगने लगता है। कल्पना कीजिए, आपके संघर्षों, आपकी तकलीफों और आपकी उम्मीदों की नकल करके बनाए गए इन कृत्रिम चेहरों से आपको झूठी खुशखबरियां सुनाई जाती हैं। आपकी पेंशन दोगुनी हो गई, आपके खाते में एरियर आ चुका है, जबकि हकीकत में कुछ भी नहीं बदला होता है। ये केवल भ्रम नहीं, आपके संघर्ष के प्रति असम्मान है। इसीलिए बार बार आपसे निवेदन किया जाता है कि अफवाहों से बचें, केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें और इस तरह की झूठी सामग्री को आगे न बढ़ाएं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे मंच जो तथ्य, दस्तावेज और जमीनी रिपोर्ट के आधार पर बात करते हैं मजबूत हो, तो अभी इसी क्षण इस चैनल से जुड़ने, वीडियो को लाइक करने और अपने पेंशनर साथियों के समूहों में इसे शेयर करने का संकल्प लीजिए। आपकी एक एक सदस्यता और एक एक शेयर इस सच की आवाज को और मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं उन वास्तविक घटनाक्रमों की जो चुपचाप जमीन पर घटित हो रहे हैं और जिनका असर आने वाले समय में ईपीएस 95 के भविष्य पर पड़ सकता है। इस कहानी की एक महत्वपूर्ण कड़ी शुरू होती है गुजरात से। गुजरात जो अपनी उद्यमशीलता, मेहनतकश समाज और सामाजिक जागरूकता के लिए जाना जाता है, एक बार फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में नजर आ रहा है। विश्वसनीय सूचनाओं के अनुसार गुजरात डेयरी विकास निगम ने ईपीएस 95 पेंशनरों के संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आह्वान जारी किया। ये आह्वान 3 और 4 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित राष्ट्रीय संघर्ष समिति के भी शल आंदोलन के लिए था। निगम का यह संदेश केवल एक संस्थागत पत्र नहीं बल्कि गुजरात राज्य के लाखों पेंशन भोगियों की सामूहिक इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की घोषणा है। इस पत्र में गुजरात के सभी जिलों के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से भावनात्मक और ओजस्वी अपील की गई कि वे अधिकतम संख्या में संगठित होकर दिल्ली के लिए प्रस्थान करें। दिल्ली चलो अब केवल नारा नहीं बल्कि हर पेंशन भोगी का व्यक्तिगत दायित्व बताया गया। जो साथी अभी भी घर की चार दीवारी में बैठकर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए ये पत्र एक जागरण घंटी की तरह है। इस सूचना को आप तक पहुंचाने में गुजरात के अनेक निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है, जो बिना प्रचार के गांव-गांव, नगर-नगर जाकर साथियों को जागरूक कर रहे हैं। संलग्न कर्मचारी एवं निवृत्त कर्मचारी समन्वयक लोक संस्था, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में है और जो मांडवी कच्छ गुजरात से भी सक्रिय है, इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गुजरात में
इस पूरे अभियान की कमान दो वरिष्ठ और समर्पित नेताओं श्री RSS पटेल और श्री बी चौहान के हाथों में है। ये दोनों नाम आज गुजरात के पेंशन भोगियों के लिए प्रेरणा स्तंभ बन चुके हैं। बढ़ती आयु और स्वास्थ्य संबंधी संभावित चुनौतियों के बावजूद उनका जोश और ऊर्जा आज भी कम नहीं हुई। वे स्वयं भी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं और पूरे राज्य के हर कोने से पेंशन भोगियों को इस ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित कर रहे हैं। उनके द्वारा जारी संदेश में जो पंक्तियां लिखी गई, नरम निवेदन, सह प्रयास, श्रद्धा, विश्वास, संपर्क, संकल्प, सहकार, सहयोग और समर्थन से चल रहा है। पेंशन का यह शुभ कार्य सबका साथ, सबका काम, हम सबका हक, पेंशन के न्याय के लिए यह आखिरी मौका है। वे संघर्ष की गंग धीरता को पूरी तरह व्यक्त करती है। आखिरी मौका केवल भावनात्मक शब्द नहीं बल्कि चेतावनी भी है कि यह आंदोलन अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और अब फिर लापरवाही और भ्रम की गुंजाइश नहीं बची। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे जमीनी संदेश और असली दस्तावेजी जानकारी सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे तो अभी इस समय वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मैं जागरूक पेंशनर हूं लिखकर अपना समर्थन दर्ज करें। आपकी ये भागीदारी केवल डिजिटल नहीं, मानसिक मजबूती भी देती है। अब नजर डालते हैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना पर, जहां वर्षों से चल रही एक अद्भुत तपस्या ने पूरे देश के पेंशन धारकों को प्रेरित किया है। बुल्ढाना स्थित राष्ट्रीय संघर्ष समिति मुख्यालय के सामने जिलाधिकारी कार्यालय के निकट जो श्रृंखलाबद्ध अनशन चैन हंगर स्ट्राइक चल रहा है, उसने 14 नवंबर 2024 को संघर्ष के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। उस दिन ये अनशन लगातार छठा वर्ष पूरा करके 7वें वर्ष में प्रवेश कर गया। सोचिए, बिना किसी विराम के प्रतिदिन लगातार वर्ष दर वर्ष ये अनशन चलता रहा। यदि दिनों की कुल संख्या पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 2500 से भी अधिक दिनों को पार कर चुका है। इतनी लंबी अवधि में ना तपती गर्मी जीत को रोक सकी, ना बरसात की बूंदे, ना कोहरे की ठंडी रातें और न त्योहारों की व्यस्तता। ये अनशन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि त्याग, अनुशासन, धैर्य और अडिग विश्वास की मूर्त मिसाल बन चुका है। इस ऐतिहासिक दिन की कमान राष्ट्रीय संघर्ष समिति लातूर के प्रमुख नेता श्री इजाजुर रहमान ने संभाली, जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से बुलाना पहुंचे थे। उनके साथ श्री PW सगाले और श्री RV सरगे ने भी श्रृंखलाबद्ध अनशन में सक्रिय भागीदारी निभाई। ये दृश्य अपने आप में अत्यंत प्रेरक था। एक राज्य के नेता दूसरे राज्य में चल रहे संघर्ष में शामिल होकर ये संदेश दे रहे थे कि ये लड़ाई किसी एक प्रदेश, भाषा या संस्था की नहीं बल्कि पूरे देश के पेंशन भोगियों की साझा लड़ाई है। बुल्ढाना का यह अनशन केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि एक जीवित जलती हुई मशाल है जो हर दिन हमें ये याद दिलाती है कि हमारा संघर्ष अभी भी जारी है और इसे कमजोर मान लेना भूल होगी। जो लोग सोचते हैं कि समय के साथ साथ आंदोलन अपने आप ठंडा पड़ जाएगा, उन्हें बुल्ढाना की यह कहानी पुनः सोचने पर मजबूर कर देती है। साथियों, इसी समय देश के अन्य भागों में भी ये लहर तेजी से फैल रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कई राज्यों के पेंशन भोगी
अब ये समझ चुके हैं कि अकेले बिखरे हुए स्वर से कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। असली शक्ति एकजुटता में है। जब हर राज्य में, हर जिले में, हर संगठन में यह भावना मजबूत होगी कि ये केवल कुछ नेताओं या कुछ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबका साझा कर्तव्य है, तभी ये संघर्ष अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। यदि आप भी इस एकजुटता का हिस्सा बनना चाहते हैं तो केवल देखने तक सीमित मत रहिए। अपने परिवार, रिश्तेदारों, साथ काम कर चुके सहयोगियों और अपने जिले के पेंशनर समूहों के साथ ये जानकारी साझा कीजिए। वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य समूहों में भेजिए ताकि जो साथी अभी भी झूठी खबरों के जाल में फंसे हैं वे वास्तविक स्थिति को समझ सकें और जो लोग मैदान में अनशन पर धरनों में यात्रा करके संघर्ष कर रहे हैं उन्हें ये महसूस हो कि देश भर के पेंशन भोगी मानसिक रूप से उनके साथ खड़े हैं। अंत में एक बार फिर विनम्र निवेदन, यदि आप चाहते हैं कि आगे भी ईपीएस 95 से जुड़े आंदोलन, कोर्ट के फैसले, सरकारी बैठकों और जमीनी घटनाक्रमों की स्पष्ट, शांत और तथ्य आधारित जानकारी आपको मिले तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना राज्य और अपना संदेश लिखकर ये बताएं कि आप इस जन आंदोलन के सक्रिय सहभागी हैं। आपकी हर सदस्यता, हर शेयर, हर टिप्पणी इस आवाज को और बुलंद बनाती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर के बुजुर्गों की चिंता को समझिए, उनकी पेंशन की फाइलों के साथ साथ उनके मन की फिक्रें भी बांटिए और अपने हक के लिए